वाक्य है वो है सर्वत्र इज्जत हो इकबाल। मतलब कि ये जहाँ भी जाए आरटी उसका सब जगह इज्जत और गौरव, सम्मान और गौरव सब जगह प्राप्त हो रहा है, क्योंकि गौरव और इज्जत तभी प्राप्त होता है जो बड़ी उपलब्धि करता है। तो एक युद्ध को जीत कर अपने पक्ष में लाना एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये वाक्य इनके लिए दिया गया है, सर्वत्र इज्जत हो इकबाल। अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत बातल स्थित सैनिक सामुदायिक भवन में पूर्व सैनिक लीग अर्की द्वारा आर्टिलरी रेजिमेंट का 100वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को भव्य तरीके से संपन्न किया गया। कार्यक्रम में वयोवृद्ध पूर्व सैनिक हवलदार बलदेव राज गर्ग बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जबकि लीग के जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर मोहनलाल शर्मा विशेष रूप से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान आर्टिलरी रेजिमेंट से सेवानिवृत्त कैप्टन प्रेमचंद चौहान ने रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से चर्चा की और उसकी वीरता और सेवाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे आर्टिलरी रेजिमेंट ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अनेक ऐतिहासिक लड़ाइयों में अपने अद्वितीय साहस का परिचय दिया है। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा देश भारतीय तोपखाने का 197 तोपखाना दिवस, जिसको हम गन्ना डे भी बोलते हैं, मनाने जा रहा है। आज बॉम्बे माउंटेन इंडियन आर्टी रेजिमेंट की पहली यूनिट की स्थापना 18 सितंबर 1827 को बॉम्बे फर्स्ट आर्टी रेजिमेंट की गोलंदाज बटालियन के रूप में हुई थी। इसलिए हर वर्ष 28 सितंबर को आर्टी रेजिमेंट का तोपखाना दिवस मनाया जाता है। 5वीं बैटरी वर्तमान में 57 फील्ड रेजिमेंट का हिस्सा है। इसका आदर्श वाक्य होता है तोपखाना रेजिमेंट का, सर्वत्र इज्जत और इकबाल, हर जगह गौरव और सम्मान। ये इसलिए दिया गया है कि आर्टी की तोपखाना के इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाइयों में एक इज्जत कमाई है भारतीय तोपखाना ने। रेजिमेंट का जो कलर है लाल और नीला रंग होता है। जब गन से तोप से गोला निकलता है, पहले उसका शोला निकलता है आग, उसका कलर लाल होता है। उसके बाद धुआं निकलता है जो नीले रंग का होता है। इसलिए आरटी का कलर होता है नीला और लाल। रेजिमेंट का जो डेकोरेशन है, जो गैलेंट्री अवार्ड होल्डर है, पहला गैलेंट्री अवार्ड जो मिला था सेकंड वर्ल्ड वॉर में विक्टोरिया क्रॉस, एक सेकंड वर्ल्ड वॉर में हवलदार उमराव सिंह को ये सम्मान दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानियों द्वारा हमारी गनों को नष्ट कर दिया गया। हमारे तोपखाने के पास गोला बारूद खत्म हो गया। जो हवलदार होता है उसको गनर नंबर 1 बोला जाता है। अकेला उमराव सिंह गनर नंबर 1 बचा था। उसने राउंड को रैम करने के लिए एक रैमर होता है, उसी से सभी जापानियों को मार दिया था इसने। इसलिए इनको विक्टोरिया क्रॉस के से नवाजा गया था, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। ये 22 फील्ड रेजिमेंट का हिस्सा थे। इसके अलावा अशोक चक्र 1, महावीर चक्र 7, कीर्ति चक्र 8, वीर चक्र 92 92, युद्ध सेवा मेडल 3, शौर्य चक्र 56, सेना मेडल 441। आर्टिलरी के आज के इतिहास में इतने गैलेंट्री अवार्ड होल्डर है। कंपोजिशन ऑफ इंडियन आर्टिलरी, इसमें हैवी रेजिमेंट का एक अपना इतिहास है। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, उस टाइम हिंदुस्तान के पास ये 36 गनें थी। डिवाइडेशन के टाइम पे 18 गनें इंडिया के हिस्से में आई थी, 18 गनें पाकिस्तान में चली गई थी। एक अकेली हैवी रेजिमेंट थी हमारे रेजिमेंट में, जो कि एक प्योर डोगरा रेजिमेंट थी, 60 हैवी के नाम से जानी जाती थी। धीरे धीरे इसका अम्यूनेशन बनाना बहुत महंगा हो गया था और ये गन्ने कंडम होती गई और आज की डेट में ये सर्विस से निकाल दी गई है। इसके अलावा मीडियम रेजिमेंट, फील्ड रेजिमेंट,
साटा रेजिमेंट और लाइट रेजिमेंट, मिसाइल रेजिमेंट, रॉकेट रेजिमेंट। ये आज की डेट में आप भारतीय तोपखाना का कंपोजिशन है। एक 120 मोटर जो कि माउंटेन एरिया में इस्तेमाल की जाती है, जो लाइट रेजिमेंट के पास रहती है, इसका रेंज 8 किलोमीटर तक होता है। उसके अलावा 105 फील्ड गन, इसका रेंज 17 किलोमीटर तक होता है। इसके अलावा 130 मीडियम रेंजमेंट कहलाती है, ये रशियन इक्विपमेंट है, इसका रेंज 27 किलोमीटर होता है। इसके अलावा 122 हाउजर, जिसका रेंज 15 किलोमीटर होता है। इसके अलावा 155 बोफोर्स, इसका रेंज 35 किलोमीटर होता है। आपको मालूम होगा कारगिल की लड़ाई में बोफोर्स गन ना होती तो शायद ये लड़ाई इतनी जल्दी जीतना मुश्किल थी। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर होता है हमारे पास, रॉकेट लॉन्चर जो कि 40 गोले एक साथ फायर करता है। इसके अलावा भी जितनी भी मिसाइल है, अलग अलग किस्म की अलग रेंज की मिसाइलें हैं, वो भी आरटी के पास रहती है। मैं अभी हमारे साथ जुड़े हैं नायक चमन लाल जी, बाद में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से रिटायर हुए। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी इसके अलावा एक इंडिया ने नई गन बनाई है जिसका नाम धनुष है और उसका रेंज 36 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करती है, 36 किलोमीटर ये। इसके अलावा M777, ये जो गन है ये हिल एरिया में, माउंटेन एरिया में इस्तेमाल की जाती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह में हेलीकॉप्टर द्वारा ड्रॉप किया जाता है। इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी इंडिया ने गन बनाई है K9 बजर, जिसका रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर है। तो हमारे पास काफी लॉन्ग रेंज वेपन रहते आरटी के पास, इसलिए आर्टिलरी को गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का भगवान माना जाता है। और अभी तक आर्टिलरी ने 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं। पहले नंबर थे हमारे 1966 से 1969 तक पीपी कुमार निगम, ये आर्टिलरी रेजिमेंट से थे। दूसरे थे 1978 से 1981 तक जनरल ओपी मल्होत्रा, और उसके बाद 1990 से 93 तक रहे SF रोड्रिक्स, और सन 2000 से और 2002 तक जनरल पी पद्मनाभम। तो आज तक 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे इंडियन आर्मी के। एक छोटा सा इतिहास था, तो आज हमारा मकसद था ये कि ताकि थोड़ा बहुत हमारे आरटी के इतिहास में, तोपखाने के इतिहास में हम सब लोग जाने। जितने लोग यहाँ आरटी के बैठे हुए हैं उनको तो सबको पता है। अब अपना मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं सूबेदार मेजर आर्मी कैप्टन प्रेम चौहान, मैं मांझू से बिलोंग करता हूँ। मेरी 28 साल सर्विस 176 मीडियम रेजिमेंट में थी। तो कुछ मेरे 176 से भी साथी आए हुए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपनी चेयर पे एक बार खड़े हो जाएं। 176 मीडियम। इस अवसर पर लीग के जिला अध्यक्ष सूबेदार मेजर मोहनलाल शर्मा और अर्की लीग के अध्यक्ष कैप्टन पदमदेव ने सभी उपस्थित पूर्व सैनिकों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर सभी पूर्व सैनिकों के योगदान को सराहा और कहा कि रेजिमेंट का यह गौरवशाली इतिहास न केवल सेना बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम में आर्टिलरी रेजिमेंट के पूर्व सैनिक कैप्टन बाबूराम गर्ग, कैप्टन धनीराम, सूबेदार प्रेमलाल, सूबेदार अनिल कुमार, नायक मेहरचंद व अर्की व सोलन लीग से सूबेदार एमआर वर्मा, सूबेदार भूपाल सिंह, अर्की लीग के वरिष्ठ सलाहकार चमनलाल अंगिरश सहित क्षेत्र के अन्य पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और रेजिमेंट के इतिहास पर गर्व महसूस किया। इस अवसर पर समाजसेवी और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिमाचल न्यूज।